हमने पहले से ही एक कुर्ता काट रखा है, उसी के नाप के अनुसार हम इस कुर्ते में भी फिटिंग लगाएंगे। तो हमने 7 इंच का कंधा रखा है और 9 इंच की हमारा चेस्ट रहेगा, तो और 6 इंच के आर्म होल रखकर हमने निशान लगा लिया है। 15 इंच पर हिप रहेगी और 8.5 इंच की कमर रहेगी। तो देखिए 9 इंच का चेस्ट और 9 इंच की हिप रखने के बाद हम कमर में आधे इंच की गहराई दे देंगे। आधे इंच की गहराई देने पर फाइनल कुर्ता का लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो इसके बाद हम कटिंग करके कुर्ते को बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए हिप हमारी हो जाएगी 15 इंच की लंबाई होगी हिप की, और गले का निशान हम लगा लेंगे। गला हमारा गोल रहेगा। गले का निशान लगाने के बाद ही हम देखिए हमारे सारे फिटिंग के निशान लगकर तैयार हो गए हैं। 7 इंच का कंधा होगा, 9 इंच का चेस्ट, 9 इंच की हिप होगी और 15 इंच पर हम हिप का निशान लगाएंगे और 8.5 इंच का बीच में कमर होगी। 6 इंच का गला है। गला हमने ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है। और देखिए आस्तीन की फिटिंग ले लेंगे, आस्तीन की कटिंग हम कर लेंगे। आस्तीन हमारी होंगी 14 इंच की, जिसकी चौड़ाई होगी 9 इंच की, और 3 इंच के बाद हम इसकी गहराई दे देंगे। गहराई के बाद देखिए हम इसका कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये हमारी 14 इंच की आस्तीन तैयार हो गई हैं। तो आस्तीन में हम थोड़ा सा डिजाइन रखेंगे। डिजाइन रखने के लिए हम अलग से कपड़े का लगाएंगे, जिस ताकि अलग से कपड़े को हम लगाने से हमारी डिजाइन मालूम पड़ती है। तो इसलिए हमने आउट कलर का कपड़ा ले रखा है। आउट कलर का कपड़ा लगाने से डिजाइन हमारी मालूम पड़ती है। तो 3 इंच का कपड़ा की चौड़ाई हम रखेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखकर हम कटिंग कर लेंगे। देखिए हमने बीच में एक थोड़ी सी वी शेप में डिजाइन दे रखी है, सिलाई लगा के हम पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए हमारी डिजाइन बनकर तैयार हो रही है। तो हम ऊपरी सिलाई लगाने के बाद हम देखिए हम एक ऊपरी सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारी फिनिशिंग अच्छी हो जाती है। और इसके बाद हम बाकी कपड़े को भी फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इसके ऊपर हमने एक थोड़ा सा फ्लावर बना के रखने का सोचा है, तो हम इस फ्लावर की भी कटिंग कर लेंगे। देखिए ये फ्लावर हम हाथ से ही बना रहे हैं। अगर आपको और भी डिज़ाइन आते हो तो आप दूसरा फ्लावर भी बना सकती हैं। तो हमें जो आता था हमने वो बना लिया सिंपल सा, क्योंकि ये सूट डेली यूज का ही था, तो हमने इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं की है। फ्लावर भी आउट कलर का ही रहेगा, जिससे मतलब मालूम पड़ता नहीं, ब्लैक में ही ब्लैक कलर का फ्लावर मालूम ही नहीं पड़ेगा। इसको हाथ से हम टक कर लेंगे। टक करने के बाद हमारी आस्तीन बनकर तैयार हो गई हैं देखिए। अब इसके बाद हम बकरम पे भी गले का कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम गले पे ही शेप दे लेते हैं। बकरम पे ही गले की शेप दे रखे हैं, तो हमारा गोल गला है। बकरम की कटिंग करने के बाद ही जितना अच्छा बकरम में कटिंग होगी उतनी ही अच्छी गले सूट पे भी गले की कटिंग होगी। तो हम इसको कपड़े पे अटैच कर दे रहे हैं। अटैच करने के बाद हम इस पर सिलाई लगा लेंगे, या तो हम पिन से भी टक कर सकते हैं। इसके बाद हम देखिए हमने तो ऊपरी सिलाई लगा ली है। फिर सिलाई के बाद हम कपड़े से इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम अस्तर गले को और कपड़े को, सूट के कपड़े के गले के ऊपर हम इसको अटैच कर लेंगे। हमने थोड़ी थोड़ी दूर पे पिन लगा रखी है, जिससे हमारा गला इधर उधर ना हो। तो देखिए हमारा गला कैसे हमने सूट पर बकरम को अटैच किया। अटैच करने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे। इसके बाद हम बीच बीच में कट कर देंगे। कट करने के बाद देखिए हमने फिनिशिंग के साथ पलट कर हम ऊपरी सिलाई लगा लेंगे। ऊपरी सिलाई से हमारा गले की फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। तो आप जिसको तुरपन करनी हो तुरपन भी कर सकता है, जो सिलाई लगानी हो सिलाई लगा सकता है। तो ऐसे भी मैंने अभी कच्चा किया है। इसके बाद हम पीछे के गले में भी निशान लगा लेंगे, जो कि सूट हमारा डेली यूज़ का है। तो हम पीछे के गले में कोई डिज़ाइन नहीं रखेंगे, सिर्फ 4 इंच की गहराई दे रखी है। और इसके बाद हम इसमें और कोई गला नहीं बनाएंगे। तो हमें डेली यूज़ के हिसाब से सूट तैयार करना है। और हमने कंधे भी जोड़ लिए हैं। देखिए कंधे जोड़ने के बाद किस तरह से हम एक दूसरे को आपस में फिनिशिंग के साथ पलट देते हैं, तो इसमें सिलाई भी मालूम नहीं पड़ती है। और ऊपरी सिलाई लगाकर आगे और पीछे के गले दोनों बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए हमारा आगे और पीछे का गला बनकर तैयार हो गया।
हम आस्तीन को कप सूट में अटैच कर रहे हैं। इसके बाद हम आस्तीन की सिलाई लगा रहे हैं और हमने एक सीधी लाइन खींच रखी है नाप अनुसार। आस्तीन से लेकर हम यहाँ देखिए हिप तक एक सीधी सिलाई चलाते हुए जाएंगे और इसी अकॉर्डिंग दूसरी तरफ भी हम उसी तरह सिलाई लगाएंगे। और यहाँ हिप हमारा होगा तो हिप से हम वापस फिर से सिलाई लगा देंगे ताकि हमारे वहाँ पे सिलन कोई खुलने का चांस ना रहे। इसके बाद हम कुर्ते की साइड सिलेंगे। साइड को हमने 2 बार फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हमने एक ही सिलाई लगाई है तो रेडीमेड सूट की तरह मेरा सूट भी बनकर तैयार हो गया। देखिए प्लीज़